आज हम बात करने जा रहे हैं यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ता जा रहा है एंड इसके क्या-क्या रीज़न्स हैं? तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें ना तो अनएम्प्लॉयमेंट हम ऐसे नहीं कह सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। स्टूडेंट्स वहाँ जाके कम क्लासेस लगाते हैं, दैट इज द इशू। जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हर एक ऑफिस में हर एक जगह वैकेंसीज हैं, बट हमें अच्छे स्किल वाले लोग नहीं मिलते। आप दुबई से रिटर्न हुए राइट? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सही है? एक्सपीरियंस कॉलेज में ही अच्छा काम कर रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है एंड एज इन माई फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी उनको इंटर्नशिप नहीं मिली। नमस्कार, मैं कनिष्का पांडे बठिंडा पंजाब से। आज हम बात करने जा रहे हैं यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ता जा रहा है एंड इसके क्या-क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहले अभी हम जाएँगे कुछ इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे हम टीचर्स और बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे कि उन लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम है गीतांशु कटारिया। आप अभी मतलब आप स्टूडेंट हो या आप अभी जॉब करते हो? फिलहाल मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ बाबा फरीद कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन में, मैं बीबीए कर रही हूँ। ओके, अभी तक आपने कहीं इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई किया है? हाँ जी, स्टार्टिंग में एक्चुअली मैंने काफ़ी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था बट एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मुझे इतनी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो एक्सपीरियंस मांग रहे थे, बट फाइनली मुझे अभी एक मिली है और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। आपने अभी तक इतने सारे इंटर्नशिप्स पे अप्लाई किया, आपको क्या लगता है कि उसका मेन रिजेक्शन का पॉइंट क्या था? एक्चुअली एक तो स्किल के बेस पे होती है और एक कंपटीशन। जो पहले ही सेकंड ईयर के ग्रेजुएशन वाले हैं और सेकंड ईयर वाले हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और जिसके पास अच्छी स्किल्स है जिसका मेरी अब रिज्यूमे को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जिसका अच्छा रिज्यूमे है, अच्छा उसका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस कॉलेज में ही अच्छा काम कर रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है एंड एज इन माई फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी उनको इंटर्नशिप नहीं मिली है। तो आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि लोगों को या बच्चों को जो कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें इंटर्नशिप ढूँढने में या जो लोग ग्रेजुएट हैं उन्हें जॉब ढूँढने में दिक्कत कम आए मतलब? हाँ, एक्चुअली मैं कॉलेज वालों को भी बोलना चाहूँगी कि थोड़ा स्टूडेंट्स को और हेल्प करें इंटर्नशिप के मामलों में, उनको गाइड करें कि कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे नहीं और किस स्किल्स पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको उठाएँ, उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में रहें, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। आपका नाम? हिमांशु। आप क्या करते हैं? मैम मैं स्टडी करता हूँ। ओके, सर मैंने आपका ओपिनियन जानना था कि जो आजकल की यूथ है उन्हें जॉब्स में या किसी भी मतलब एम्प्लॉयमेंट में क्या-क्या दिक्कत आ रही है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ती है? मैम कुछ ऐसा ना मतलब आज के टाइम में सभी स्टडी के में हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा स्टडी की तरफ है, तो इसकी वजह से मतलब कंपटीशन की वजह से जॉब्स कम है। तो हाँ, मतलब जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम है। कम है। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन बैठ सकता है? सोल्यूशन मैम यही है अपना खुद का काम करें, तो वो बेटर है, क्योंकि जॉब हर किसी को पूरा नहीं पड़ेगा। तो आपके हिसाब से जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम है तो अपने-अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें। अपने अपने स्टार्टअप मतलब ज्वाइन करें। उसमें भी अच्छी खासी इनकम चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगी यूथ? देखो जो स्टार्टिंग में तो जॉब में भी अच्छा कोई ना हमें कोई वो नहीं मिलता पैसा वगैरह। स्टार्टिंग तो आपको बिजनेस में भी इतना कम ही मिलेगा, बट धीरे धीरे वो इंक्रीज हो जाएगा। जॉब से शायद कई गुना ज़्यादा ही चला जाएगा। आपके हिसाब से खुद के स्टार्टअप बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू जॉब? अकॉर्डिंग टू जॉब खुद के स्टार्टअप बेस्ट। आप कोई एडवाइस यूथ और गवर्नमेंट को देना चाहोगे? नहीं, एडवाइस तो कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम खुद अच्छे से कर रही है। यूथ को यही है, अगर के नाम है अपना अटैम्प्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो है, साल 2 साल जो भी जॉब करे उसको दो, अगर नहीं हो रहा तो कुछ अपना देखो, अपना बिजनेस का देखो। मेरा नाम नीतीश। आपकी एज एंड आप क्या करते हैं? मेरी एज 26 है एंड मैं एक ओनर हूँ रेस्टोरेंट का जिसका नाम है पैरल ढाबा। ओके, सर आप ये ढाबा क्यों चलाते हैं? क्योंकि ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है। ऑन द अदर हैंड आज के टाइम पे मेरे को लग रहा है कि बिजनेस में स्कोप है रादर देन कुछ जॉब ले लो या कुछ। आप दुबई से रिटर्न हुए राइट? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सही है? देखो अगर मैं बिग सिटीज़ की बात करूँ लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा तो वहाँ पर ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि बठिंडा में अगर किसी को भी जॉब चाहिए और उसकी ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स भी है तो सैलरी पैकेज उतना नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न आपको क्या लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है या लोगों के पास उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा है
क्योंकि बठिंडा के लोग ही दिल्ली भी जाते हैं, बट यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी वेल डेवलप नहीं है, जो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इनकी सैलरी पैकेज देना ही नहीं चाहते। कुछ कॉलेजेस हैं या कुछ इंडस्ट्रीज लगा लो, लाइक 15 to 20,000 में ही मिलेगा। सो आपको क्या लगता है कि किस मतलब कहाँ से दिक्कत आ रही है, क्यों जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं? तो माई साइड मेरे को लग रहा है जो इंडस्ट्रीज है, पहले तो उनके जो खुद के बंदे हैं वो खुद के ही हायर करते हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान जाएगा जैसे कि उसको जॉब चाहिए, तो पहले तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप फ्रेशर क्यों हो, फिर डिस्टेंस इतना है यहाँ पे, तो ये सारी करके अवॉइड करता है इंसान की नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं दिल्ली ही जाऊँगा या मैं चंडीगढ़ ही जाऊँगा। फाउंडेशन ही इतनी है यहाँ पे। सो सर ऐसा कोई मैसेज जो यूथ को या गवर्नमेंट को आप देना चाहो ताकि लोग यहाँ से माइग्रेट ना हो और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े? यस, मैसेज तो यही है कि जो तो पहले ट्रांसपोर्ट है फॉर द गर्ल्स उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो जॉब इंडस्ट्री सेक्टर है वो यहाँ से बहुत दूर है। अगर कोई नॉर्मल सिटी के अंदर रह रहा है तो उसे बाहर जाने के लिए कम से कम आधा घंटा से 2 घंटे पहले चाहिए यहाँ से, तो आने जाने की दिक्कत ना हो, पहले तो ये दिक्कत सही करनी चाहिए। नेक्स्ट, जो सैलरी पैकेज आप इंक्रीज कर सकते हो, जो दिल्ली में मिल रहा है तो यहाँ पे भी मिल सकता है। अगर उन्हें काम यहाँ मिल रहा है तो दिल्ली में भी यहाँ मिलेगा, अगर उनको सैलरी से और सैलरी थोड़ी अच्छी हो तो मैनेज कर लेगा अंदर, सेटिस्फाइड। लाइक मैम आप एक टीचर हैं बाय प्रोफेशन, आप अपने कॉलेज के बच्चे पढ़ाए हैं एंड आफ्टर कॉलेज जो बच्चे जॉब्स करते हैं या जो बच्चे जॉब ढूंढने जाते हैं लाइक इंटर्नशिप्स भी इन कॉलेज, तो उसमें क्या इश्यूज आ रहा है कि किस रीज़न से यूथ में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है या उन्हें उनके स्किल्स के बेस पे जॉब्स नहीं मिल पा रही? देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हम ऐसे नहीं कह सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यानी जिसको हम ये कहते हैं कि एजुकेशन भी नहीं है और उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशंस हैं मतलब कि यूथ को जॉब्स मिले, या आप जैसे आप कह रहे हो ना कि स्किल्स एंड इन सब चीज़ों के लिए, तो उनके लिए यूथ को मतलब अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए या गवर्नमेंट को थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए? ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या यूथ के डिप्रेशन में जाने की है, ये तब से शुरू हो जाती है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू होता है। इवन तो मैं तो कहती हूँ कि घर से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि जॉब्स हैं, काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ पैदा होती है कि जब एक बच्चे को ब्रॉटअप दिया जाता है, घर से माहौल ऐसा दिया जाता है और उसको शुरू से यही सपना दिखाया जाता है कि तूने डॉक्टर ही बनना है, तूने डॉक्टर बनना है या तूने इंजीनियर बनना है, तूने तो बस वाइट कॉलर जॉब ही नहीं है, बस यही उसी पे उसका ध्यान फोकस कर दिया जाता है। अब बच्चे को भी यही लगने लग जाता है कि मुझे तो वही ठीक है, मुझे वाइट कॉलर जॉब ही करनी है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। होता है, ब्रॉटअप चलता रहता है उसका, बहुत मेहनत करवाई जाती है, बच्चे के सपने बहुत ऊंची उड़ान को दी जाती है और छोटे छोटे कामों से उसको दूर रख दिया जाता है। चाहे गर्ल्स है, मैं कहूँ छोटे घर के काम होंगे, अगर कोई भी काम अपना खुद करना है उससे तो दूर कर दिया जाता है और सिर्फ किताबों को हाथ में दे दिया जाता है कि चलो भाई तुम्हारा भी यही ठीक है। अब समस्या कहाँ पैदा होती है कि बचपन में उस बच्चे को यही आपने सिखाया ये नहीं सिखाया कि बेटा कोई काम बुरा नहीं होता, कोई काम ऐसा नहीं है कि छोटा है, अपने काम खुद करो और डिपेंडेंसी कम क्रिएट करो। दूसरा कि अपने खर्चों को इतना आप मैनेज करो, फंड्स को मैनेज करो कि आप अपना खर्चा चलाते हुए कुछ फ्यूचर के लिए भी सेव करो, और कहीं कोई काम आपको करना पड़ जाए तो आपको मतलब ये ना सोचना पड़े कि कोई काम छोटा है। बस यहीं से मेरे हिसाब से मैंने उस समस्या की जड़ भी आपको बता दी है और हल भी आपको बता दिया है। और हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब लागू हुई है उसमें ये सब बहुत किया गया है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में वो सब्जेक्ट्स पढ़ें। क्योंकि देखो अभी तक क्या था, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन क्लासेस में, मैंने भी कॉलेज में टीच किया है और अभी भी हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो क्या था कि सिर्फ थ्योरी क्लासेस होती थी, अब BA कर लो, BSc कर लो, B.Com कर लो, है ना, या फिर नीट का एग्ज़ाम दे लो। लेकिन अब जो कोर्सेज आए हैं ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सब्जेक्ट्स स्टार्ट किए हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट है और आप ये मानिए कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स अलग अलग से हैं,
और मैं तो यही चाहूँगी कि कॉलेजेस में इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ-साथ स्किल भी लें। अगर ये नहीं है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बस मुझे ये मिल गया, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो बस मुझे मैंने यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है, बस मैंने यूपीएससी का ही करना है, वो तो मैंने कुछ करना ही नहीं। इसके साथ-साथ आप ज़रूर ऐसा बैकअप लेके चलें, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आप कुछ ऐसा सोच के चलें कि अगर मेरे को ये काम नहीं मिलता, अगर मेरा ये सपना पूरा नहीं होता, तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कोई काम छोटा नहीं है। हम मेरे को दुःख भी होता है कि फ़ॉरेन जाते हैं बच्चे, वहाँ पे जाके वो सब काम किए जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे अपने कंट्री में वो काम करना नहीं चाहते। तो ये सारी समस्याओं का हल सोच पे है कि बच्चों की सोच ऐसी हो। सर आपका नाम, मनीष बंसल। आपका प्रोफेशन या आप क्या करते हैं? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशन। सो सर जैसे कि आप देख रहे हैं एंड आपका ऑफिस है, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के यूथ को लाइक जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चीज़ की कमी आ रही है? जॉब्स और इंटर्नशिप्स में बेसिकली स्किल सेट की प्रॉब्लम है। हमारे पास यहाँ जो कॉलेजेस हैं वो अच्छी तरह उनको इंडस्ट्रियल फिट करके नहीं भेजते स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स डमी एडमिशन्स लेते हैं, दैट इज़ अ इशू। स्टूडेंट्स वहाँ जाके कम क्लासेस लगाते हैं, दैट इज़ अ इशू। जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हर एक ऑफिस में हर एक जगह वैकेंसीज हैं, बट हमें अच्छे स्किल वाले लोग नहीं मिलते। सो आपके हिसाब से लाइक ये लापरवाही स्टूडेंट्स की है कि कॉलेज वालों की है, कि मतलब स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं लगाते या कॉलेज वाले उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं अभी इंटरेस्ट सेट करने के लिए बच्चों को? देखो, ये सारे सिस्टम की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम है, कॉलेजेस की प्रॉब्लम है। कॉलेजेस को अपनी सीटें करनी है, उन्होंने अपना फाइनेंशियल सिस्टम बनाया हुआ है, इसको पूरा करना है। स्टूडेंट्स वो हमेशा ही केयर फ्री रहे हैं, हमेशा ही उनको तो फन करना है, वो एज ही ऐसी है, ठीक है। बट एक कॉलेज अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सो लाइक आजकल के यूथ को एंड कॉलेज वालों को थोड़ा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए कि उन्हें स्किल्स सिखानी चाहिए बच्चों को, ऐसा आपका कहना है? उनको इंडस्ट्रियल फिट बनाना चाहिए, छोटी-छोटी ट्रेनिंग्स लगानी चाहिए कॉलेज के अंदर। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप बच्चों को कह देते हो बाहर जाके लगाना। पहले आप एक छोटा डेमो उनको वीक के क्लासेस, तो वही क्लासेस अपने कॉलेजेस में लगाएं। इंडस्ट्रियल बंदों को वहाँ पे बनाएं, आप वहाँ पे उनको फिट बनाएं, फिर आप उनको भेजिए इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो आज हम लोगों ने कुछ टीचर्स से एंड इंस्टीट्यूट वालों से बात करी। अब